अन्य आपको लाइन जाओ या ना जाओ, लाइन गई भी तो सभा नहीं भी हुई तो गुपचुप हमको यहाँ से जाना है। एक बात कोई आवाज नहीं करेंगे, सबको मेरी कसम है, तुम्हाला सगळ्यांना माझी शपथ आहे, एक सुद्धा तुम्ही आता टाळी वाजू नका। फक्त माझं भाषण आहे का, लाईन गेली भी तर माझा चांगला घसा चांगला आहे, मी ऑलराउंड बोलू शकतो, चिंता करू नका। आज की इस सभा में उपस्थित सभी मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग और मेरे बैठी हुई बहनें, भाइयों, आपको सबको पता है कि 7 तारीख को जिला परिषद पंचायत समिति का मतदान है और आज आपके यहाँ पर मेरी आखिरी की सभा रखी हुई थी। सभा पहले ऐसा ठहरा था कि एक ही स्टेज के ऊपर दोनों सभा होगी, मगर हमें स्टेट टाइम टेबल दूसरा लगाने का कहा गया। मैंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अपन नीचे बैठकर सभा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपन को झगड़ा और किसी से बातें अपन को करना नहीं है, हमको इलेक्शन लड़ना है। भाइयों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम आपके गांव में इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैंने देखा कि मेरा मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी के साथ का फोटो था, उस फोटो पे इतने धनुष बांध के झंडे लगा दिए हैं कि उसके अंदर मैं भी और देवेंद्र जी भी नहीं दिख रहे, आप जाके देख सकते हैं। अरे हम आपके गांव में हैं, मैं खुद फरदापुर को मेरा खुद का गांव समझता हूं। मैं यहां से मेरी बच्ची जिला परिषद के लिए आपके सबके आशीर्वाद से, आपकी सबकी दुआओं से मैंने यहाँ पर खड़े किया है, लेकिन कुछ लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। आज तक का इस फरदापुर शहर में एक ही दुकान चलती थी और वो दुकान सिर्फ अब्दुल सत्तार की चलती थी। आपने वोट उनको 1 मर्तबा नहीं दिया, 2 मर्तबा नहीं दिया, 3 मर्तबा नहीं दिया। आपके यहाँ के लोगों ने उनको 18 बार वोट दिया है, वो 6 मर्तबा यहाँ से वोट लिए हैं। 2 मर्तबा वो विधानसभा के इलेक्शन में हारे, 4 मर्तबा जीते, 6 पंचवार्षिक हुई। हर पंचवार्षिक के अंदर आपने 3 मर्तबा उनके बोलने पर वोट दिया है। एक विधानसभा को दिया, एक लोकसभा को दिया और एक जिला परिषद पंचायत समिति को दिया। यानी हर 5 साल में तुमने उनके कहने पर 3 मर्तबा 6 पंचवार्षिक में आपने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, आपने 18 बार उनको वोट दिया है और सिर्फ मुस्लिम समाज के नाम पर दिया है। मैं भी मुस्लिम समाज का कार्यकर्ता होने के नाते आपको 18 बार वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं। मैं सिर्फ आपको 1 बार वोट मांगने की विनती करने अपने गांव में आया हूं और वो गांव में आने के बाद आपके कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे सिर्फ एक ही दुकान थी अब्दुल सत्तार नाम की, फिर वो कोई भी भाव का कोई भी मटेरियल बेचे, आपके पास कोई पर्याय नहीं था, वो दो या ना दो, आपको उनके पास ही जाना पड़ता था। मैं इस इलेक्शन में जब खड़े रहा तो यहाँ पे इस शहर में हलबची चल गई है। कुछ हमारे मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता मेरा काम कर रहे हैं, कुछ हमारे मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता, हमारे मराठा समाज, हिंदू समाज के कार्यकर्ता तो भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, लेकिन हमारे कुछ लोग जब काम कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ लोगों को हलचली सी लग गई है। उन्हें लग रहा है कि अभी मुस्लिम समाज के अंदर 2 बंटवारे हो रहे हैं, एक बंटवारा अब्दुल सत्तार पास जाएगा, एक बंटवारा इद्रिस मुल्तानी के पास जाएगा। लेकिन मैं जात के नाम पे आपके वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैं आपके नाम पर यहाँ पर काम के नाम पे वोट मांगने आया हूँ। मैं आपका विकास करना चाहता हूँ, आपके जो तो आपके साथ में रहना चाहता हूँ, आपके हर सुख में दुख में रहने चाहता हूँ। लेकिन ये लोगों को पता है ये 30 साल से आपका जात के नाम पे वोट लेते लेकिन आपका विकास नहीं करते। मैं अपने फरदापुर की गली गली में फिरा, मैं फरदापुर के हर जगह जगह गया, मैंने फरदापुर की गलियों की हालत देखी, मैंने फरदापुर के पानी खुटों की हालत देखी। कई जगह ऐसे है कि ऊपर पैजामा करके फिरना पड़ता है। अरे जिस आदमी को आप 30 साल से वोट दे रहे हैं, जात के नाम पे वोट दे रहे हैं, उन्होंने तुम्हारा शहर का कितना विकास किया, आप उसका एक बार बताना चाहिए। अरे कुछ लोग अभी मेरे पर जात के नाम पे प्रचार कर रहे हैं, कहते इद्रिस मुल्तानी चुन कराएगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। अरे भाइयों, मैं भी तुम्हारे भी जैसा हूं, मैं एक मुस्लिम सच्चा हूं। मैंने कभी दारू नहीं पी, मैंने कभी जो है तो टीका नहीं लगाया, मैंने कभी नारियल नहीं फोड़ा, मैंने कभी आरती नहीं किया। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता ने मुझे ये भी नहीं कहा कि तू नारियल फोड़ना चाहिए, आरती करना चाहिए, टीका लगाना चाहिए। अरे जिस आदमी को तुम 30 मरतबा से वोट दे रहे
हूँ। कहते हम कमल के फूल पे वोट करेंगे क्या? अरे अब्दुल सत्तार 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता था, भारतीय जनता पार्टी के आने के लिए पूरी तैयारी की थी, हमारे सिल्लोड शहर तक आ गया था, प्रवेश निश्चित हुआ था, लेकिन हमने उसका कड़ी से विरोध किया, हमने उसे भाजपा में आने नहीं दिया। अगर वो भाजपा में आता था तो तुम कमल के फूल के बटन दबाते थे या नहीं दबाते थे? मुझे ये कहो। अरे जो लोग आज हमारा विरोध करते हैं उन्होंने कई मर्तबा कमल के फूल को वोट दिया है, लेकिन आज कमल के नाम से आपको कहते हैं। अरे कमल के नाम से आपको इतना जब है तो सरकार में तुम तो हमारे साथ में है। जो आपने जिस अब्दुल सत्तार को वोट दिया है वो तो हमारे मुख्यमंत्री बनाने के लिए, हमारे मुख्यमंत्री जो भी निर्णय लेते हैं उस निर्णय के ऊपर हाथ करने के लिए तो अब्दुल सत्तार है या नहीं है? फिर आप भारतीय जनता पार्टी को जातिवादी कैसे कहते हैं? आप भारतीय जनता पार्टी गलत है कैसी बात करते हैं? मैं सिर्फ आपसे एक ही बात करना चाहता हूं कि यहाँ पर दो दुकानें खुलने की वजह से यहाँ पर हलचली मच गई है। उनको लगता है कि हमने अगर इसका काम नहीं किया तो उसके पास जाएगा, हमने इसका काम नहीं किया तो उसके पास जाएगा, वो काम कर जाएगा, हमारा कैसा होगा या नहीं होगा? मेरे भाइयों, मैं सिर्फ आपसे एक विनती करना चाहता हूं। मैं यहाँ पे खड़ा हूं, आपके वोट के भरोसे पे खड़ा हूं। मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो आपके ताकत की वजह से खड़ा हूं। मुझे आपके वोट की आवश्यकता है। मेरी बच्ची खड़ी नहीं है, आपकी बच्ची खड़ी है। राहुल राठौड़ आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपके बाजू वाला है। मैं हम सबसे आपसे विनती करना चाहता हूं कि आप जात को बाजू रखो, आप पट्टी को बाजू रखो, विकास को सामने रख के एक मर्तबा मुझे मौका दो, एक मर्तबा। आपने जिस आदमी को 18 बार वोट दिया, आपने जिस आदमी को 18 बार वोट दिया है, उस आदमी के 18 बार बाजू रखो। मुझे सिर्फ एक बार आप वोट दो। आपके फरदापुर का चेहरा मोरा अगर मैंने बदल कर नहीं दिया तो मैं आपके पास कभी वोट मांगने नहीं, कभी वोट मांगने नहीं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर, मेरी चौथी सभा है, मैं फिर रहा हूं, मेरा विजय निश्चित है, मुझे कोई गिरा नहीं सकता। आपकी दुआओं से ये भी आपको, हर समाज के लोग मेरे साथ है, क्योंकि मेरे मुझ पर लोगों मुझे देखकर मेरे साथ है, ऐसा नहीं मेरे काम को देखकर मैं काम करता हूं। अरे भाइयों, मैं जहां से रहता हूं 3 मर्तबा वहां से चुन के आऊं चेयरमैन साहब, 3 मर्तबा। मैं चौथे से भी खड़े रहता था तो चुन के आता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, पार्टी ने कहा तुम फरदापुर जाओ, फरदापुर से लड़ो। मैंने कहा जरूर मैं जाऊंगा, मुझे खतरे से खेलने की आदत है और मैं खड़ा हूं, मुझे खतरे से खेलने की आदत है, मैं खड़ा हूं। मैं गिर भी गया तो मुझे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चे का राज्य का अध्यक्ष हूं। मेरा अच्छी तरीके से चलता है, हर मंत्री मुझे टाइम देता है। मुख्यमंत्री जी को अगर मैंने एक SMS किया तो मुझे दूसरे दिन उनकी अपॉइंटमेंट मिलती है। उतनी जो है तो आपकी सबकी दुआओं से मेरा सब है। लेकिन मैंने कहा कि मुझे फरदापुर जाके, फरदापुर की जो हालत है, फरदापुर की जो समस्या है उसको हमें मिटाना है। फरदापुर की जो हालत आज बनी है उसे हमें मिटाना है। क्या है तुम्हारी हालत? तुम्हारे पास एक उर्दू जिला परिषद की स्कूल है या नहीं है? आज उसकी हालत क्या है? अरे तुम कहते हैं हमारा अब्दुल सत्तार मंत्री है, मेरे गिराने के लिए 4 मंत्री आ रहे थे, मैंने एक भी गाड़ी भरकर नहीं लाया हूं, मैंने गाड़ी भरकर नहीं लाया हूं। मैं कोई मंत्री भी नहीं हूं, मैं एक सादा हूं। और मेरी सभा का ऐलान भी सिर्फ इदरीस मुल्तानी के नाम पे हुआ हो, कोई आमदार और खासदार के नाम का मंत्री का। अरे तुमको इदरीस मुल्तानी को गिराने के लिए 3-3, 4-4 मंत्री के ऐलान करना पड़ते हैं। इदरीस मुल्तानी को गिराने के लिए तुमको 4-4, 5-5 मंत्री को लाना पड़ता है। अरे मैं तो सिर्फ इदरीस मुल्तानी एक फटाफटा आपके सामने कार्यकर्ता खड़ा हुआ और मेरे नाम पे लोग जमे हैं। मुझे वोट दो या ना दो मुझे, लेकिन तुम जो रात के लिए मेरे बजाय जो खड़े हैं, मेरा सुनने के लिए खड़े हैं, मैं उन पर ही, उतने बात पर ही आप सब पर फिदा हूं। लोग जात के नाम पे कहते हैं, अरे भाई जात बाजू रख दो, विकास की बात करो। आप चुन के आने के बाद हमने क्या किया है उसकी बात करो, हम चुन के आने के बाद क्या करेंगे उसकी बात करो। अरे तुम कहते हैं इदरीस मुल्तानी चुन कर आएगा तो ऐसा होगा, आमदार अब्दुल सत्तार मंत्री नहीं बनेगा। बहुत बातें मैं बोल नहीं सकता, बहुत बातें मैं बोल नहीं सकता। बहुत से लोग आज मुझे वोट देना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें वोट देने नहीं चाहते, देने नहीं देते। क्यों नहीं देने देते?
उनको पता है कि अगर इदरीस मुल्तानी और राहुल राठौर को फरदापुर से अगर ज्यादा वोट गया तो हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारी रोजी का क्या होगा, हमारी रोटी का क्या होगा, हमारे कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, हमारा कैसा चलेगा। इस बात का ही मुझ पर विरोध है, बाकी कुछ भी नहीं। अरे भाइयों, तुम्हारी पानी पुटा योजना तुमको पता है या नहीं मुझे मालूम नहीं। जब बबन राव जी लोनीकर और हमारे देवेंद्र जी मुख्यमंत्री जब इस राज्य में राज्य कर रहे थे तो उस पानी पुटा योजना के लिए मेरे साथ तुम्हारे गांव की कुछ नेता मेरे पास आए थे और कहे कि हमारी पानी पुटा योजना की फाइल 3 महीने से पड़ी है, उसको आप मंजूर करने के तो उस फाइल के लिए वो चले गए। स्वर्गीय विलास हमारे आगड़े जी के पिताजी वो सरपंच थे, बाकी थे। उन्होंने कहा कि तुम बाबा राव लोनी जी के पास चलो। हम गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि साहब फरदापुर गांव बहुत बड़ा है, वहां पे पानी की समस्या नहीं है, वो फाइल को मंजूर करके दो। मैं खुद गया और वो फाइल तुम्हारी मंजूर करके पानी पुटा योजना मंजूर करके मेरे पास फोटो है, देख लो। मैं उस पर खड़ा है, आपको लगा तो बता दूंगा मैं, देख लो कौन कौन खड़े हैं। पेपर की मेरे पास बात नहीं है, हमने मंजूर की है। मेरे फेसबुक पे जाकर देखो, आपको दिखेगा। लेकिन मैंने आपकी पानी पुटा योजना मंजूर मैंने की है, लेकिन उद्घाटन अब्दुल सत्तार ने किया। चलो छोड़ो, अच्छी बात है। मैं सिर्फ फरदापुर के हमारे भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मुझे विकास का नाम पर वोट दो, मुझे आपने अपने वाला बोलकर वोट दो। आपने जब अब्दुल सत्तार को 18 बार मुस्लिम समाज का कार्यकर्ता समझकर वोट दिया है, मैं आपको 18 बार मांगने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ आपको एक बार मांगता हूँ, एक बार मांगने के लिए आया हूं, एक बार मांगने के लिए आया। एक बार, कितने बार? सिर्फ एक बार। और अब अगर मैं यहां से गिर गया तो दूसरा बाद में कोई फरदापुर में खड़े रहने के लिए आएगा नहीं। और उसके बाद तुम्हारी हालत क्या होगी, आप उसका विचार करो। फिर आपको एक ही दुकान में माल लेना है, 2 दुकान नहीं रहेंगी। फिर अगर उन्होंने शक्कर 5 रुपए किलो की बजाय 25 रुपए भी दी तो तुम्हारे पास कोई चारा ही नहीं है भाई साहब, लेना ही पड़ेगा। और तुमने 2 दुकान अगर किए तो मैं वहां नहीं तो वहां जा रहा, वहां नहीं तो वहां जा रहा, वहां नहीं तो वहां जा रहा। आज तुम फिर रहे जिला परिषद के, इसके पहले भी इलेक्शन हो गए, आपको कोई पूछा? आप तक कोई आया? अरे भाई, ऊपर वाले ने मुझे आपके पास भेजा है, यहाँ भेजा है, क्योंकि आपके पास अब्दुल सत्तार को घर घर आना पड़ रहा है, उसके बच्चे को आना पड़ रहा है, स्कूल में बुलाना पड़ रहा है, एक एक को बोलना पड़ रहा है, भाई उसको पटाओ, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, या नहीं हो रहा है। अगर मैं नहीं रहा तो तुमको कोई नहीं पूछता था, क्या पूछता था कोई? तो हकीकत बोलो, कोई पूछता था? तुम्हारे डीपीओ की काम मैंने किया है। मुझे जब 10 साल से मैं यहाँ फिरता हूँ, जब मुझे काम की बात आई है मैं काम करता हूँ, हर बार करता हूँ। लेकिन कुछ लोग आज जात के नाम पे मुझे दूर रोकना चाहते हैं, उनके पास कोई चारा नहीं। इदरीस मुल्तानी कोई खराब आदमी ऐसा उनके पास बोलने के लिए नहीं है। इदरीस मुल्तानी चुन कर आने के बाद कुछ करेगा, ये उनके पास बोलने के लिए नहीं है। सिर्फ इदरीस मुल्तानी चुन के आने के बाद वो ऐसा होगा वैसा होगा, इदरीस मुल्तानी तो बहुत अच्छा आदमी है, मगर कमल के फूल पे कैसा बटन दबाना। अरे भाइयों, तुमने तो 2-3 मरतबा दबा बैठे। और अब्दुल सत्तार अगर भाजपा में आता था तो तुम तो इसके 10 साल पहले तो तुम दबा के बैठ जाते थे या नहीं दबाते थे? तुमने कभी शिवसेना धनुष्यबान को वोट देंगे ऐसा कभी जिंदगी में सोचा था? तुमने दिया या नहीं दिया? 2 मरतबा मुझे बोलो। अरे तुम ये भगवा रुमाल गले में नहीं लेते थे, लेकिन 2 मरतबा तुमने भगवा रुमाल लेके फिरे या नहीं फिरे? मुझे बोलो। नहीं फिरे। अरे एक दिन ऐसा आएगा भाइयों, ये रुमाल तुमको लेना ही पड़ेगा गले। अब्दुल सत्तार भाजपा में अगर आया तो तुम्हारे पास दूसरा कोई चारा ही रहेगा, चारा ही रहेगा नहीं, ये रुमाल के सिवा आपके पास चारा ही रहेगा। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, बच्ची मेरी खड़ी है, वो बच्ची मेरी नहीं, आप पूरे फरदापुर के हमारे हिंदू समाज के होंगे, हमारे मराठा समाज के होंगे, हमारे बौद्ध समाज के होंगे, हमारे मुस्लिम समाज के होंगे, सभी समाज के होंगे। बच्ची भी हमारे तड़वी समाज के होंगे। बच्ची मेरी नहीं है, बच्ची आप सब लोग। राहुल राठौर हमारा दोस्त नहीं है, आप सबका भाई है। मैं आपसे एक ही विनंती करना चाहता हूं कि मुझे भी और राहुल राठौर को भी तुम एक मर्तबा मौका दो, एक मर्तबा। मैं इस फरदापुर का चेहरा मोरा बदल दूंगा। मैंने कहा है, मैंने हमारे देवेंद्र जी फडणवीस साहब को कहा है कि मुझे
चुन कर आने के बाद मुझे 2 सभागार बना के दो, एक हमारे हिंदू समाज के लिए 2 कोटी रुपए और हमारे मुस्लिम समाज के लिए 5 कोटी रुपए, अल्पसंख्यक मंत्रालय केंद्र की ओर से दोनों के दोनों मंजूर करने के लिए मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। इतना ही नहीं कहता हूं कि तुम्हारे जो गलियां है सीमेंट रास्ते के लिए वो भी मैं पूरी तरीके से करने के लिए कोशिश करूंगा। अरे आपने इसके पहले बहुत मर्तबा लोगों को चुन कर दिए हैं। इसके पहले जिला परिषद सदस्य की बात मैं कर रहा हूं, जिसको तुमने चुन कर दिए हैं उसने 5 साल में तुम्हारे लिए क्या किया। एक मर्तबा घर पे जाने के बाद सोचो कि जिला परिषद सदस्य ने अपने गांव में एक भी काम किया है क्या? पंचायत समिति सदस्य ने एक भी काम किया है क्या? जिला परिषद पंचायत समिति का अनेक योजनाएं, हमारे बहनों के लिए सिलाई मशीन मिलती है, हमारे बहनों के लिए साइकिल मिलती है, हमारी माँ बहनों के लिए पीठ की चक्की मिलती है, शेतकरों के लिए पाइप मिलता है, स्प्रिंकलर मिलता है, मोटर मिलता है, बच्चों के लिए कंप्यूटर मिलता है। मैं फरदापुर के सभी लोगों से कहूंगा कि 5 साल में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य ने आपके गांव में एक अगर कंप्यूटर दिया होगा किसी को तो मुझे कहो, मैं इलेक्शन के लिए पीछे आ जाता हूं। दिया है नहीं दिया? जिला परिषद का सदस्य कौन था ये पूछो। आपके पास जिला परिषद सदस्य कितने बार आया आप वो पूछो। भाइयों मैं आपसे एक ही विनती करना चाहता हूँ, मैं किसी पर टीका टिप्पणी करने नहीं आया हूँ, मैं किसी से टीका टिप्पणी करके आपसे वोट लेने नहीं आया हूँ। जो लोगों ने मुझ पर आरोप प्रत्यारोप किया है मैंने उसका पूरी तरीके से उत्तर यहाँ पर देने का ही काम किया है। मेरे पास इतने मुद्दे हैं कि मैं रात भर भी कहूँ तो आपको भूलेंगे नहीं, इतने मेरे पास मुद्दे हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक बात फिर से कहना चाहता हूँ कि आप विकास सामने रख के वोट दो, विकास सामने रख के वोट दो। एक मर्तबा आप मुझे वोट दो, एक मर्तबा। मैं एक मर्तबा वोट की भीख मांगने आपके पास आया हूँ, आपके गांव में एक मर्तबा वोट की भीख मांगने आया हूं और आपसे विनती करूंगा कि आप मुझे एक मर्तबा मौका दो। मैं जरूर यहाँ पर चुन के आने के बाद मेरा ऑफिस यहाँ पर खोलूंगा। ऑफिस मेरा 24 घंटे खुला रहेगा। जो भी समस्या रहेगी उसको सुलझाने के लिए मैं पूरी तरीके से आपका काम करूंगा। आपके योजनाओं के लिए आओ, आपके सभी योजनाओं के लिए मैं पूरी तरीके से यहाँ काम करूंगा। जो समाज में जो भी है वो सारी पूरी तरीके से सुलझाने के लिए काम करूंगा। आप पर एक नए पैसे का अन्याय मैं यहाँ पर होने दूंगा नहीं। मैं आपको ये भी शब्द कहता हूं कि भाइयों तुम सिर्फ मुझे एक मर्तबा चुन कर, एक मर्तबा मांग रहा हूं। जिस आदमी को तुमने समाज बोलकर 18 बार वोट दिया है, मैं एक बार आपसे वोट मांग, आप देंगे या नहीं देंगे? अभी 2 दिन बाकी है, हर बार देंगे। कुछ लोग बहुत आएंगे आपके पास, फिर एक बार मीटिंग होंगी, फिर आपको कहा जाएगा कि भैया ये बहुत गलत हो रहा है, सांप की खतरे में आ गया है, सांप को ऐसा होगा, सांप को वैसा होगा। ये चल रहा है या नहीं चल रहा है? मेरे लिए सभा एक बच्चे की हुई, आज पप्पा की हुई या नहीं हुई? 2 मंत्री नाम से लोग जमा करे। अरे मैंने तो एक भी गाड़ी नहीं लाया भैया, मैं तो अकेला आया, एक भी भाड़े का आदमी नहीं लाया हूं। अरे भैया सामने वाले के लोग देखो, चेअरमन साहेब मी येताना प्रत्येक रस्त्यावर 2-2, 3-3 लोक दारू पिऊन पडलेले तुमच्या गावात पडेल होते, म्हणून मला बाजूला करत मला इथे यावं लागलं। मेरी 4थी सभा है, मेरी 4थी सभा है। मैंने सौलत 12 को सभा किया, उसके बाद घानेगांव में किया, उसके बाद जामटी किया और अभी मैं यहाँ। लाइन चली गई। म्हणून मी आता आमच्या बाकीच्या समाजालाही विनंती करायला आलोय की तुम्ही अनेक वेळा आम्हाला मत दिले, ह्या वेळेला तुम्हाला काही लोक भयगवाचा प्रयत्न करतील, सुरू झालाय का नाही झालंय? चेअरमन साहेब तुम्ही माझ्यावर विश्वास ठेवा, आप भी मुझ पर भरोसा रखो। मैं दोनों समाज पर कोई बात का अन्याय होने दूंगा नहीं, दोनों समाज का मैं काम करने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पर आया, मैंने बहुत आश्वासन दिए, जहां जहां जाता हूं वहां आश्वासन दे रहा हूं, जहां जहां जिथं जातो तिथं भी आश्वासन दिले। तुमच्या आश्वासन जे दिले ती 100% पूर्ण करण्याची मी तुम्हाला हमी देतो, खात्री देतो की तुम्ही जे मला विकास सांगतील ते मी येणाऱ्या काळामध्ये करून देईल। कारण की जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून काही निधी भेटत नसला तरी राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांचे आणि माझे संबंध तुम्ही सगळ्या गावकऱ्यांनी त्या ठिकाणी बघितलंय, माझ्या फेसबुकला बघितलंय। मी साहेबांनी सांगितले की साहेब मी जिल्हा परिषदच्या निवडणुकीत उभा राहतो,
मागतोय. त्याने सांगितलं 100% उभा आहे, निवडून ये, तुला किती पैसे लागते ते तुला पैसे देतो. मी म्हटलं साहेब मला पहिल्या झटक्यामध्ये 25 कोटी रुपये तुम्ही द्या, मी निवडून आल्या मला प्रत्येक गावामध्ये 50-50 लाख रुपयाचे त्या ठिकाणी कामं चालू करायचे. मी पहिल्या झटक्यामध्ये तुम्हाला शब्द देतो की तुमच्या गावामध्ये मी आता तुम्हाला 25 लाख रुपये दिले. चेअरमन साहेब दिले ना, हा बयान आहे 25 लाख काय आहे, बयान आहे. तुम्ही पुढे बघा काय काय होतं. तर तुम्ही माझ्या भागामध्ये जाऊन बघा, तुमचे नाते गोते असतील, तुम्ही निल्लोडला जा, कायगावला जा, माझ्या गावाला जा, त्या गावामध्ये एक असा घर नाही की त्या ठिकाणी डीपी नाहीये, एक असा रस्ता नाही की त्या ठिकाणी मी रस्ता केला नाही. ज्या लोकांना ज्या पाहिजे होत्या त्या मी त्या ठिकाणी करून दिल्या आहे. मी तुम्हालाही विनंती करावं, बाकीच्या सगळ्या लोकांना विनंती करावं की फक्त तुम्ही मला एक वेळेला तुम्ही संधी द्या, त्या संधीचं सोनं मी तुम्हाला करून दाखवेल. आता बाकीच्या